दोस्तों, भारतीय रेलवे एक तरफ लोगों को नई रेल लाइन सौगात देने के लिए अलग अलग रूटों पर काम कर रही है और कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर रेल ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। फिर भी उस रूट पर आपको वर्क देखने को नहीं मिल रहे हैं। कुछ अड़चनों के कारण वो रूट पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिससे लोगों को रेल कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मोस्ट पॉपुलर रूट है और उस रूट पर भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर दी थी, लेकिन राज्य सरकार के कारण उस रूट पर आपको वर्क देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो क्या अड़चने उस रूट पर आई है, कब से आपको उस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस नई रेल लाइन परियोजना के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे एक तरफ नई रेल लाइन बिछाने का काम पूरे राज्य में अलग अलग रूटों पर धुआंधार कर रही है, तो कुछ रूट ऐसे हैं जो कि थोड़े से अड़चनों के कारण वो रूट पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिस पर भारतीय रेलवे द्वारा वर्क नहीं किए जा रहे हैं और लोगों को नई रेल कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है। न जाने कब से आपको उस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे। वीडियो के माध्यम से कई ऐसे रूट के बारे में मैंने आपको बताया जो छोटी छोटी अड़चनों के कारण वो रूट पेंडिंग पड़ा हुआ है। कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर भारतीय रेलवे द्वारा वर्क किए जा रहे थे। उस ट्रैक के बीच में फॉरेस्ट का जमीन आने के कारण उस रूट पर रेलवे द्वारा काम बंद कर दिए गए थे। अभी उस रूट पर आपको वर्क देखने को नहीं मिल रहा है। तो कुछ रूट ऐसे हैं जो जमीन अधिग्रहण में पेच फंस जाने के कारण उस रूट पर आपको वर्क देखने को नहीं मिल रहा है। तो कुछ रूट ऐसे हैं जहां पर रेलवे की जो भागीदारी होती है, रेलवे अपना भागीदारी यानी कि रेलवे अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दे रही है, लेकिन जो राज्य सरकार को पैसे रेलवे में देनी होती है, जो शेयर राज्य सरकार को देनी होती है, वो पैसा राज्य सरकार नहीं दे पाती है, जिसके कारण वो रूट पेंडिंग पड़ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट को भारतीय रेलवे पेंडिंग कर दिए हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के महत्वाकांक्षी परियोजना भानुपल्ली बिलासपुर बैरी 63.1 किलोमीटर नई रेल लाइन परियोजना गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी हिस्सेदारी का पैसा और जमीन नहीं दे रही है। यह बात केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में रेल लाइन पर पूछे गए सवालों के लिखित जवाब में दी। मंत्री ने कहा कि परियोजना अब कुल लागत 6,753 करोड़ है, जिसमें लागत का बंटवारा केंद्र का 75% है और हिमाचल सरकार का 25% है। अब तक 5,252 करोड़ रुपए उस रूट पर खर्च हो चुके हैं, जिसमें से हिमाचल प्रदेश 2,711 करोड़ रुपए देना था। सरकार ने केवल यानी कि राज्य सरकार ने केवल 847 करोड़ देकर किनारा ले लिया है। वहीं बकाया राशि 1863 करोड़ देनदारी प्रदेश सरकार पर है। परियोजना में जमीन के मोर्चे पर भी हालत खराब है। परियोजना के लिए 124 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। राज्य सरकार ने अभी तक केवल 82 हेक्टेयर जमीन ही दिया है। वहीं परियोजना में बिलासपुर बैरी तक जमीन का अभी तक अधिग्रहण नहीं हुआ है। रेल मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि परियोजना की गति धीमी प्रदेश सरकार की वजह से हो रही है। जमीन अधिग्रहण पैसे की कमी राज्य सरकार के कारण हो रही है। प्रदेश के लिए रेल बजट में जबरदस्त उछाल आया है। 2009 और 2014 काल में औसतन 108 करोड़ प्रति वर्ष था। मोदी सरकार में 2025-26 तक 2716 करोड़ तक पहुंच गई है, यानी कि 25 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी सरकार द्वारा की गई। प्रदेश में अन्य परियोजनाओं की स्थिति नंगल डैम दौलतपुर चौक खंड का काम शुरू हो चुका है। दौलतपुर चौक, तलवाड़ा और चंडीगढ़ बद्दी लाइन पर काम तेजी से चल रहा है। बद्दी घनौली नई रेल लाइन 25 किलोमीटर DPR तैयार हो गए। रेल लाइन का सामरिक महत्व के बारे में मैं आपको बता दूं तो इस रेल लाइन की लंबाई 489 किलोमीटर है। इसके 270 किलोमीटर में सिर्फ सुरंग होगी। इसकी अनुमानित लागत 1.31 करोड़ रुपए है। रक्षा मंत्रालय ने इसे सामरिक महत्व की परियोजना घोषित की है। रेल मंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसी भी रेल परियोजना की मंजूरी और समय पर पूरा होने में राज्य सरकार का सहयोग, जमीन उपलब्धता, वन स्वीकृति और फंड सबसे मायने रखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि भारतीय रेलवे इस रूट पर क्यों अटकी हुई है, क्यों नहीं इस रूट पर आपको वर्क देखने को मिल रहे हैं। तो जो रेलवे के जो हिस्से का पैसा था वो रेलवे द्वारा उस रूट पर लगाए जा चुके हैं। साथ में जो राज्य सरकार को जो पैसे देने होते हैं उसमें राज्य सरकार पैसे का आवंटन पैसे नहीं दे रही है। साथ में जितनी जमीन अधिग्रहण राज्य सरकार को करके देनी थी वो भी जमीन का अधिग्रहण अभी राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है, इसीलिए ये रूट पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस पर आपको वर्क देखने नहीं मिल रहे हैं। रेलवे अपना काम कर चुकी है और आगे चलकर आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे जब तक राज्य सरकार पैसे की आवंटन नहीं करेगी और साथ
जमीन को अधिग्रहित करके रेलवे को नहीं देगी तब तक आपको इस रूट पर वर्क देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से कई ऐसे रूट है जिस पर इसी तरह के पैसे का आवंटन कर रेलवे से खर्च कर देती है और राज्य सरकार द्वारा पैसे नहीं मिलते हैं, जमीन नहीं मिलते हैं, जिससे वो रूट पेंडिंग पड़ जाता है। जैसे कि ये भी रूट एक पेंडिंग हो रहा है कि आगे चलकर इस पर और भी ज्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं, क्योंकि सामान के दाम भी बढ़ रहे हैं और साथ में लेबर कॉस्ट भी उस रूट पर बढ़ जाएंगे, जिसमें और भी ज्यादा पैसे का आवंटन किए जाएंगे तब आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिले। तो इस रूट पर भारतीय रेलवे द्वारा आगे चलकर जो भी नया अपडेट आएगा वो जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।